हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं वो पार्ट 6 यानी एपी का छठा लेक्चर करने वाले हैं। और एपी के इस छठे लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिटवीन का केस पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर बिटवीन की बात करेगा कि बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में मीन्स क्या, ए और बी को नहीं लेना है, जो बीच में आएगा उसे लेना है। और दूसरी चीज़ फ्रॉम की बात करेगा, फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम में ये शामिल रहेगा और ये शामिल नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, और एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं एशियन रूल, यानी कि एशियन यानी सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड हम लोग फार्मूले को पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स में जो आज ज़रूरत है वो है क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो हम आपको 5, 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए कि कैसे उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो पहले आप सवाल नंबर फर्स्ट लिखेंगे सभी लोग कि फाइंड द सम ऑफ, सवाल बड़ा बेहतर है कि फाइंड द sum of the first 100 even natural number, first 100 even natural numbers divisible by 5। सवाल में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी 100 गो नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 100 गो नेचुरल, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट 100 गो इवन नेचुरल नंबर चाहिए। ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे निकालना है, नहीं, ये तो इवन नंबर है ही और फर्स्ट इवन नंबर में यही आएंगे। लेकिन आपसे कहता क्या है कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी को लेकर के जो नंबर्स बनेंगे वो कौन बनेंगे मालूम है? 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, डॉट 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 कितने नंबर्स रहेंगे? तो 100 गो नंबर्स रहेंगे टोटल। तो इस 100 नंबर्स को लेकर के अगर इन सभी का सम चाहिए तो ए यहाँ से 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस क्या 100 नंबर्स, 100 नंबर्स। अगर ये मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। देखिए ए बराबर कितना है? 10 है। डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। एन बराबर कितना है आपको? 100 है। एस एन बराबर कितना? एस 100 निकालना है आपको, एस 100 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं। एन क्या है? 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 10 प्लस एन कितना है देखिए तो 100 माइनस 1 और डी कितना है आपको दिया हुआ? 10। तो ये देखिए आपको कितना आ जाएगा? 50 आ गया। ये 20 प्लस ये कितना आ जाएगा देखिए तो 99 इंटू 10। तो इस तरह से सवाल जब बनेगा 100 में से बन जाएगा 99 इंटू में क्या है? 10 है। तो यहाँ से देखते हैं कि 50 इंटू ये 20 प्लस कितना आ जाएगा देखिए तो ये आपको 990 यानी 990 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 1010 आ जाएगा और ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50500 आ जाएगा। तो एस 100 जो निकल कर के आएगा, यानी कि वैसे 100 नंबर्स जो 5 से डिविजिबल होगा लेकिन वो इवन नंबर्स होगा। तो अगर इवन नंबर की बात किया तो इवन नंबर कौन? 2, 4, 6, 8, 10 तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर में जो खाता है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 2, 4, 6, 8 को लेकर चलेंगे तो 8, 4, 6 ये सब 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी कहाँ से होगा? 5 से। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहाँ तक? तो 100 नंबर्स तक। तो ये मैंने फर्स्ट नंबर क्या है? 10, 20, 30, 40 कहाँ तक? 100 नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर हमने 10 रखा। डी बराबर कितना 20 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 10। एन बराबर कितना हो गया 100। एस 100 आपको निकालना है।
एस एन का सभी लोग आप फार्मूला जानते हैं क्या, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 100 बाई टू इंटू क्या 50 हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस क्या 99 इंटू 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 50,500 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका था पहला सवाल, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिलहाल हम आपको दूसरे क्वेश्चन पर लेकर बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरे क्वेश्चन है वो सेम इसी बेसिस का सवाल है, दूसरा नंबर भी आपको इसी बेसिस पे है। चलिए तो दूसरे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल सेम है, आप मेरे बनाने से पहले आप लोग बना लेना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between 100 and 1000 which are multiples of 5, which are multiples of 5। तो ये सवाल है आपको, कहता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, तो ये 5 के मल्टीपल है। सवाल कहता है कि 100 और 1000 के बीच में, सवाल कहता है 100 और 1000 के बीच में। तो अगर ये 100 और 1000 के बीच की बात कर रहा है तो सबसे पहले ये आएंगे क्या, तो 105, 110, 115 डॉट 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 कितना आ जाएगा, तो 995। क्योंकि सवाल आपको 100 से लेकर के 1000 के बीच में कर रहा है, मीन्स 100 को भी नहीं लेना है, 1000 को भी नहीं लेना है, क्योंकि सेंस हमारा क्या बिटवीन का केस है। तो बिटवीन के केस में हमको यही काम करना है। तो a बराबर कितना हो गया 105, d बराबर 110 माइनस 105 यानी कि 5 आ गया। तो अब यहाँ से देख लीजिए टी एन बराबर क्या हो गया 995, और आपको निकालना क्या है एस एन इज इक्वल टू वाट, यानी सभी नंबर्स के आपको सम निकालना है। तो पहले तो आपको एन निकालना होगा, और एन निकालने के लिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना 5 इज इक्वल टू, ये क्या दिया है 995, इधर आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 890 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 5 से काटिएगा 179 बार में काटेगा, सॉरी 178, 5 से कितना 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। इट मीन्स ये कि एन बराबर कितना हो जाएगा 178 प्लस 1 179 आ जाएगा। तो जब एन की वैल्यू आपको 179 आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गया 129 आ गया, तो इसीलिए एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, और एन की वैल्यू क्या है तो 129 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 129 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 5। तो इस तरह से सवाल को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, और इसको आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। तो 179 बाई क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा देख लो तो 210 प्लस 178 इंटू क्या आ जाएगा 5। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मैंने निकाल कर बताया, तो अब इसको क्या करेंगे 128 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कटेगा, कटने के बाद इसको आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तरीके बता रहा हूँ सॉल्व करने का, कि अगर आपको कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो इस तरह के सवाल अगर आपको कभी भी मिलेंगे, किसी भी केस में मिलेंगे, तो आप इसको बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अब मैं आपको थर्ड वाले क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ। आप इसको बनाइएगा, आप 11 में होंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आप 10 में होंगे फिर भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस तरह के सवाल अगर आपको कभी भी मिलेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और किसी तरह के आपको डाउट्स भी इसमें नहीं रहेंगे। तो चलिए आगे हम आपको लेकर आते हैं थर्ड नंबर सवाल की ओर।
अरे बलमा थानेदार हो चलावे जीप से। आप लोग भी गाना गाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती से एकदम एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए सिंगिंग ज़रूरी है, सॉन्ग ज़रूरी है। गाना गाते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। वैसे हम लोग सिंगर तो है नहीं, लेकिन बाथरूम सिंगर तो कम से कम बन ही सकते हैं। बाथरूम सिंगर नहीं तो स्टडी सिंगर जैसे स्टडी करते रहिए, आराम से क्वेश्चन बनाते रहिए, ना बने तो थोड़ा मोड़ा गुनगुनाते रहिए, गाना बजाते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़ा आ जाएगा। तो अब मैं आपको लेकर आता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर में कि फाइंड द सम ऑफ all integers between 50 and 500 which are divisible by 7। देखिए सवाल कहता है कि 50 से लेकर के 500 के बीच में, 50 से लेकर के 500 के बीच में उन सभी नंबर्स का सम बताइए, उन सभी नंबर्स का सम बताइए जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 के डिविजिबिलिटी में 50 को जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे 50 है, 50 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 बार में आएगा ये 49 और बचेगा 1। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 50 7 से कट रहा है? नहीं। तो 7 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 6। अब इसी 6 को आपको 50 में ऐड कर देना है तो हो जाएगा 56। तो ये पहला नंबर बनेगा 56। 7 के बाद 7 इसमें फिर ऐड करेंगे 63, फिर आपको बनेगा क्या 70, और इसी तरह से आगे ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। बढ़ते तो जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये भी आपको देखना है। तो जब आपको लास्ट टर्म निकालना होगा, जब आपको फर्स्ट टर्म निकालना होगा, तो जब आप फर्स्ट टर्म डिजिबिलिटी के हिसाब से निकालेंगे तो जितना रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा करके उसको ऐड कर देना है। लेकिन जब 500 लास्ट टर्म जब आप निकालेंगे तो 7 के डिजिबिलिटी में 7 बार में 49 आता है, 1 10, एक बार में 7 आता है 3। तो इसको 500 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, ये 9 और ये 4, 497। तो लास्ट टर्म अगर निकालना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग कंप्लीट, जिसको डिवाइड देंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आपको मालूम चल गया a बराबर 56, d बराबर 63 माइनस 56 एंड tn बराबर 497। आपको निकालना है SN इजिकल टू वाट। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि n कितना है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। tn कितना है, तो 497 बराबर ये क्या है 56 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखे तो d आपको है 7। इसको इधर ले आइए। सात में से 6 गए 1, 9 में से 5 गया 4, ये 441 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इट मीन्स ये कि n माइनस 1 बराबर 441 अपॉन 7। तो 7 पचे कितना होता है, 7 6 जा 7 3 जा, तो n बराबर 63 प्लस 1 यानी n बराबर आपको जो आएगा वो 64 आएगा। तो जब n की जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो 64 आ गया, मतलब s 64 इजिकल टू वाट, यानी सम ऑफ 64 नंबर्स इजिकल टू वाट। यानी 550 से 20 में, 50 से 500 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो ऐसे 64 नंबर्स है जो आपको 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो यही क्वेश्चन था। और अब हम लोग चलेंगे S64 बराबर, तो S64 बराबर 64 अपॉन 2 इंटू a की बात करेगा, मतलब कितना बात करेगा 56 प्लस n माइनस 1 64 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो ये आपको क्या आ गया 32, यानी 32 इंटू क्या आ जाएगा 56, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11 112 प्लस ये 63 इंटू कितना आ जाएगा 7। तो अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। सोल्व ऐसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है और ऐड करके फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितने भी मैं हाफ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आप उसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके कंप्लीट आंसर बताएंगे।
पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका कंप्लीट आंसर आपको बताना ही है। क्लियर है सभी को? तो अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं। ये था हमारा आज का तीसरा नंबर सवाल। और देखो एक बात याद रखो, सवाल बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस की चीज़ें। अगर मैंने अभी आपको इस तरह से पढ़ाया तो आप इसको घर पे जाइए, घर पे जाने के बाद इसको बेहतर बनाने की कोशिश करना। और बेहतर बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि बस इसको केवल देख के छोड़ देना। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बुक्स में हैं, जितने भी आप जानते हैं, गूगल से हो, यूट्यूब से हो, चाहे कहीं से भी ऐसे सवाल आप कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद इसको बनाने के प्रयास करिए। क्लियर है सभी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अब जब हम लोग अगले सवाल की बात कर ही रहे हैं, ये 3 सवाल हो गया। और भी सवाल करा दे क्या इस बेसिस पे? बोलो तो करा देंगे, नहीं तो लिख कर छोड़ देते हैं। बोलोगे तो करा देंगे, नहीं तो लिख कर छोड़ देते हैं। जल्दी से फटाफट बता दो, कमेंट करके बता देगा। चलिए आप लोगों के लिए मैं यही छोड़ देता हूं। इसी तरह से मैं आपको हर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के हर एक वीडियोज़ मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँगा। और यही 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के जो वीडियोज़ होंगे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे और आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। आप इसको प्रत्येक दिन पढ़िए। प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है कैसे? मैं आपको प्रत्येक दिन 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो आपको हर एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन डालूंगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं 10 क्लास में। अगर आप आए और 10 क्लास में अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको बनाना ही होगा। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप बना लिए तो मानो कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको इससे अगले दिन आपको दूसरे टाइप का सवाल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस मैं आज इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा सा लेंथ छोड़ रहा हूँ। जब लाइव क्लासेस आपको कंटिन्यू होंगे तो उसमें 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे इसके वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उसके लिए 1 सप्ताह का और समय है। 1 सप्ताह में लाइव सेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे प्रति जो प्यार है बनाए रखिए। तो इसी के साथ आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।